अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज की हमारी न्यू रेसिपी है बहुत ही स्पेशल, दावतों के लिए ख़ास चिकन मुमताज़। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और ये जितना ये दिखने में अच्छी लग रही है उसका टेस्ट उतना ही लाजवाब है। आइए फिर रेसिपी के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था 1 अदद प्याज, लार्ज साइज का था। उसमें मैंने ऐड किया है वाटर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू 3 से 4 अदद, बादाम 3 से 4 अदद और हरी मिर्ची। अब हम इसे कुक करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट। जब तक ये कुक नहीं हो जाते हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। यहाँ पे मैंने हाफ चिकन लिया था, उसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 टीस्पून। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा 1 टीस्पून। पिस्ता क्रीम ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बट इससे क्रीमी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। और फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे दही 3 टेबल स्पून। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे फॉर 15 मिनट्स। प्याज हमारे कुक हो चुके हैं, और बादाम आपको चाहिए तो आप इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो, जैसे ब्लेंडर नहीं चलता, तब आप इसमें यही पानी यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। इसे हम एक साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल 3 टेबल स्पून। अब मैं यहाँ पे लूँगी खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने लिए हैं दालचीनी, काली मिर्च और लौंग 10 से 12 अदद, इलायची 4 से 5 अदद आप ऐड कर सकती हैं, और जीरा मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसे मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पर ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसलिए आप एहतियात से ऐड कीजिएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेटेड चिकन। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कुक करेंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद इसमें मैंने ऐड किया है जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज वाला, वो ऐड करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। दोबारा से हम इसे कुक करेंगे फॉर 5 to 8 मिनट्स। प्याज की जो स्मेल थी वो भी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है और मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। आप तकरीबन इसमें 1 कप ऐड कीजिएगा, और फिर हम इसे कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता है। तकरीबन 15 to 20 मिनट थी। मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा कम ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा कुक किया है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेवी को ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अगर नहीं चाहते तो आप ना ऐड करें, स्किप कर दें। मुझे गरम मसाले की खुशबू ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें लास्ट में ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया और हरी मिर्च, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। चिकन मुमताज़ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने बहुत ही ज़्यादा कम रखी है। और यहाँ पर मैंने बनाई थी तंदूर की रोटी, क्योंकि मुझे चिकन मुमताज़ तंदूर की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी बहुत ही कम रखी थी। अगर आप चाहें तो आप अगर रोटी के साथ खा रहे हैं या चावल के साथ खा रहे हैं तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा कर सकती हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने काजू का यूज़ किया है, और आप तंदूर की रोटी देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट लग रही है, और ये खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट थी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूँगी। मैंने इसे ओवन में नहीं बनाया, मैंने इसे तवे में ही बनाया है नॉर्मल रोटी की तरह, बस इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।